अध्याय 13 सांझ के बूढ़े। गर्मी की सांझ बड़ी सुंदर होती है, किंतु इस सुंदरता को देखने के लिए आपको गांव में चलना होगा। किस गांव में? अच्छा, आप अपने ही पुराने गांव में चलिए, वह जो बाहर से एक बैलगाड़ी की लीक भरा कच्चा रास्ता गांव में आता है। उससे होकर सांझ को अनेक बार आप आए होंगे। क्या आपने बगीचे के कोने पर जहाँ कच्चा रास्ता मुड़ता है कुछ देखा है? और कुछ नहीं तो एक साफ सुथरा कुआं तो देखा ही होगा। फिर कुएं की कच्ची जगत पर जिस पर दूब उगाती है कुछ लोगों को बैठे देखा होगा। मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करूंगा। आप कहेंगे, सांझ की सुंदरता की चर्चा में ये लोग कहाँ से आ गए? हाँ, ये लोग आ गए। इनका आना जरूरी है। ये वे लोग हैं जो सांझ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार सूरज की पश्चिम की ओर ढलती स्थिति और बगीचे के इधर पूरब की ओर सघन छाया का उत्तर आना सत्य है, उसी प्रकार इन 4-5 लोगों का नियमित रूप से इस कुएं पर आकर बैठे मिलना सत्य है। ये खाते पीते किसान परिवार के मोटे मोटे सुखी और बूढ़े अधबूढ़े लोग हैं। नंगे बदन, कुछ गंजी पहने बैठे हुए बातों में व्यस्त हैं। बातें क्या खत्म होने वाली हैं? जैसे यहाँ सांझ अनंत है और रोज रोज उतर आती है, उसी प्रकार इनकी बातें हैं। नित नई बात चलती रहती है। बात थोड़ी देर के लिए तब रुकती है जब कोई उस रास्ते से निकलता है। देखते ही वे पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? एक बार उधर से गुजरते हुए उन लोगों ने यही प्रश्न मुझसे पूछा। बात बहुत पहले की है, कम से कम 30-32 वर्ष पहले की, परंतु वह सांझ, वे लोग और वह पूरा परिवेश आज भी ताजा बना हुआ है। मैंने अपने गांव का नाम बताया। फिर उन लोगों ने पूछा, कहाँ जाना है? उन्होंने सब बातें पूछकर मुझसे पानी पीने के लिए आग्रह किया। बहुत अच्छा लगा। मैं पानी पीकर ताजा हुआ तो और अच्छा लगा। मैंने देखा कि दिन भर की कठिन तपन के बाद मोहक शीतलता लिए सांझ की छाया धीरे धीरे उतर रही है। सूरज ढल गया है, धूप उतर गई। अत्यंत हल्के धुंध की छाया में उतरती सांझ के सन्नाटे को कुछ मामूली जीव अत्यंत कलात्मक मोहता से भंग कर रहे हैं। कहते हैं ये झिल्ली या झिंगुर हैं जो ऐसा अनहद नाद करते हैं। इन्हें मैंने कभी देखा नहीं, इन्हें देखने का प्रयास भी नहीं किया। उस कुएं पर बैठे बैठे क्षण भर में ही उस दिन जो इसकी मुझे अनुभूति हुई वे अत्यंत जीवंत है, कभी भूलती नहीं, आज भी ताजी है। सचमुच गांव बदल गए, लोग बदल गए। आज इतने समय बाद इस रास्ते से गुजरा हूँ तो मुझे यह देखकर सुखद आघात लगा कि वह कुआं नहीं रहा। उस पर बोरिंग करके एक पाइपिंग सेट का फाउंडेशन खड़ा है। वे लोग नहीं रहे। कहाँ गए वे लोग? यहाँ से सीधा जाने वाला रास्ता भी नहीं रहा। चकबंदी की चक्रोट दक्षिण की ओर खुल गई। उधर से जाने पर एक खेत में पानी देता हुआ एक बूढ़ा दिखाई पड़ता है। पहचानता हूँ, उन्हीं में से शायद एक है। नई खेती में संभव है और भी इसी प्रकार कहीं मिले हों या गुजर गए हों। अजीब लगता है। सांझ की सुंदरता वही है, सन्नाटा वही है, झिंगरों की खनकती चित्कार वही है, घर लौटती चिड़ियों की चहक वही है। मौसम की सारी खूबसूरती वही है। ऊष्मापूर्ण शांत संध्या में वही मोहकता है, उसमें कहीं कुछ नहीं बदला। गांव का यह अपना ही मौसम बदला है कि गांव के कोने पर संध्या के समय कुआं आबाद करते और यात्रियों का घर पूछते हुए बूढ़े नहीं रहे। उन बूढ़ों की बैठकी में गांव का एक सौंदर्य था, पर सोचता हूँ बदलते गांव में अब सौंदर्य का मापदंड भी बदलना पड़ेगा।